सो अभी तक ना, अभी तक बस है। सो अभी तक आपने जो पेजिनेशन सीखा है ना, तो जस्ट टू, अगर मैं एज अ बिगिनर था, जैसे मैं एज अ बिगिनर हूँ, तो मैंने भी वो चीज़ें की। आई थिंक इसके 2 वीडियो आपने देखा होगा, आपने पेजिनेशन यूज़ कर लिया। अब प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हम पेजिनेशन सीखने जाते हैं तो हमको लगता है स्लाइस में स्टार्ट और इंडेक्स हम पास कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडेक्सिंग, जो इंडेक्सिंग कैलकुलेशन होती है ना, अगर आपने प्रॉपर नहीं रखा तो नेक्स्ट डेटा आपको कभी मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट डेटा कभी मिलेगा ही नहीं, जो इसके पहले हमें बार बार दिख रहा था। इसीलिए मैंने वो एरर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने बोला हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, पर डेटा सही नहीं आ रहा था, ये प्रीवियस वीडियो में है ना। इसलिए मैंने क्यों इसको रखा, उसको पहले मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे ये पता था कि भाई, कि अगर एज अ बिगनर हूँ तो जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक मेरे कोड बेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तक मुझे समझेगा ही नहीं हो क्या रहा है ना, कि तब तक हमें समझेगा ही नहीं कि हमारे कोड बेस में क्या हो रहा है ना। हमको लगता चल रहा है। कोड चलने का मतलब ये नहीं कोड चल रहा है, कोड चलने का मतलब आउटपुट प्रॉपर आना चाहिए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो हमने 2 4 कुछ तो डाल रहे थे, तो डेटा 0 to 1 से स्टार्ट होगा, पूरा डेटा आ रहा था, राइट। तो हमने बोला सही है, सही है। क्यों मैं बोल रहा था, क्योंकि इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था कि भाई अगर मैं आप नहीं बोलूँगा तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसमें जब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो वो समझेगा ही नहीं। क्यों? जब तक कि आप गलती नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे, राइट। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक स्टार्ट और एंड निकाल रहे थे, और इंडेक्स निकाल के हम पास कर दे रहे थे, राइट। इंडेक्स निकाल के पास कर दे रहे थे। लेकिन इंडेक्सिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब पेजिनेशन हम इंडेक्सिंग करते हैं ना, पेजिनेशन का इंडेक्सिंग थोड़ा सा अलग से होता है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं रखा तो डेटा प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो मैं एक प्रॉपर इंडेक्सिंग समझाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे स्टार्ट में प्लस एंड करेंगे इसका डेटा रेंज निकालने नेक्स्ट पॉइंटर जाने के लिए, आपको समझ में आएगा। तो बस लिखते हैं, एक डेटा बना लिस्ट, मैं बोल रहा पेज, है ना, पेज बना लेता हूँ। और जो कि मुझे पता है यूआरएल से जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर में, क्योंकि स्लाइस जो होता है वो नंबर रहता है, स्ट्रिंग नहीं। लेकिन जो यूआरएल से हम डेटा पास करें तो स्ट्रिंग में ही पास कर रहे हैं। तो एक पार्स इंट करना पड़ेगा, पार्स PAR पार्स इंट। इसका काम क्या है, इसका काम होता है किसी भी नंबर को, किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो हमने रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, और क्यूरी किया, उसमें हमने पास कर दिया पेज। ये हमारा डेटा आने वाला है, ठीक है। चलो, लेट लिमिट लगाते हैं, लिमिट, ताकि आपको प्रॉपर हर चीज़ समझ में आ जाए। लिमिट पार्स डॉट इंट, है ना, पार्स इंट कर दिया, उसमें भी रिक्वेस्ट ले लिया, उसके बाद क्यूरी पैरामीटर आ जाएगा। फिर हमने उसमें लिमिट ले लिया, लिमिट है ना, ये लिमिट हमने ले लिया, ये हमें मिल गया, राइट। अब हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, तो जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमेशा 0 to, क्योंकि जो एरे का इंडेक्स होगा वो 0 to n-1 जाता है, तो जब भी कोई डेटा स्टार्टिंग पॉइंट जब भी आएगा तो हमेशा इंडेक्स एक कम करके ही हम स्टार्ट करेंगे, राइट। जबकि जो यूज़र के लिए वो इंडेक्स 1 है, यूज़र के लिए डेटा 1 होगा, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0 to n-1 जाएगा, तो इसलिए हम एक कम करेंगे तब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा। जबकि यूज़र को जीरो से मतलब कुछ नहीं होता, क्योंकि जीरो काउंटिंग जीरो से होगी नहीं, काउंटिंग हमेशा 1 2 3 4 से होती है। लेकिन एरे की जो काउंटिंग होता है वो भी तो 1 2 3 4 से होता है। बट जो डेटा एक्सेस करता है 0 to n, चूंकि इंडेक्स बेस पर करता है इसलिए, ठीक है। तो बस इसमें आपको लगाना है क्या, एक हम स्टार्ट इंडेक्स लिखते हैं ना, स्टार्ट इंडेक्स ऐसा करके। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, पेज, पेज कर लो, जो जितना भी पेज है, जो हमारा पेज है उसे -1 करो और लिमिट को मल्टीप्लाई कर लिया, किसको, लिमिट को, ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। चलो, अब हमें इंडेक्स निकालना है, जो कि हर बार अपग्रेड करना पड़ेगा डेटा को। तो एंड इंडेक्स हम बना लेते हैं, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स, इंडेक्स हमने बना लिया। इसमें क्या होगा, जो आपने स्टार्ट इंडेक्स पास किया है ना, स्टार्ट इंडेक्स में लिमिट को ऐड कर दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर मान लो स्टार्ट इंडेक्स फर्स्ट टाइम ऐसा था, 5 था, 3 था, और जो लिमिट है वो 2 की है। लिमिट जो है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि भाई स्टार्ट जो हमारा 1 है, ठीक है, और हमारा जो लिमिट है वो लिमिट 2 का है। तो हमें क्या देना है, डेटा क्या मिलेगा। हमने स्टार्ट क्या किया, स्टार्ट को क्या किया, स्टार्ट हमारा -1 कर लिया। तो जब भी स्टार्ट -0 हो जाएगा, 0, और लिमिट है इसकी 2, है ना, हमने लिमिट को मल्टीप्लाई कर लिया। तो लिमिट मल्टीप्लाई लिमिट 2, तो डेटा कहाँ से स्टार्ट हो गया, जीरो से स्टार्ट हो गया। जीरो से जाकर लिमिट की डेटा जा रही 2 तक, यानी लिमिट देखो हमने ये एंड इंडेक्स कर लिया। तो एंड इंडेक्स क्या है, स्टार्ट, स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ 0 +2 कर लिया, है ना।
+2। यानी कि हमें एरे का डेटा कहाँ से निकालना है, जीरो जीरो से लेके हमें 2 तक निकालना है, 0 से लेकर 2 तक हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो ये निकालते हैं। तो हमने किया लेट लेट डेटा हमने कर लिया, डेटा इक्वल टू हमारा यूज़र्स है, यूज़र्स डॉट स्लाइस, ये कर दिया हमने। और हमने स्टार्ट इंडेक्स पास कर दिया, उसमें एंड इंडेक्स है ना, ये एंड इंडेक्स हमने पास कर दिया, सेट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स द स्टेटस, इसका 200 हो गया। उसके बाद डॉट जेसन, जेसन में हम डेटा भेज रहे हैं, पहले एक स्टार्ट भेज रहे हैं कि पेज क्या था, पेज जो हमारा है, पेज में क्या भेज देते हैं, पेज। ठीक है, उसके बाद लिमिट, लिमिट हम भेज देते हैं लिमिट, ये वाला लिमिट, लिमिट हमारा क्या है, लिमिट में हम भेज देते हैं अपने लिमिट को, है ना, जो लिमिट आ रही थी। ठीक है, उसके बाद हम डेटा में अपना डेटा भेज देते हैं, डेटा में अपना क्या भेज देते हैं, रिजल्ट, यानी रिजल्ट में अपना हम डेटा सेंड कर देते हैं। ठीक है, सेंड हो गया। उसके बाद अब क्या भेज सकते हो, अब इसमें हमें पता चलेगा कौन सा पेज पर क्या डेटा हमें आ रहा है। और भी चीज़ें आप भेज सकते हो। अगर आप डेटा सेट की बात करो कि इसकी लेंथ क्या, डेटा लेंथ की बात करें, डेटा लेंथ, लेंथ हम निकाल लेते हैं। तो हमें डेटा डॉट लेंथ निकालनी होगी, है ना, लेंथ हमने निकाल लिया, सेट हो गया हमारा। और ये हमारा कोड बेस चला रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा कोड बेस सेट है, इसको सेव कर लेते हैं। पोस्टमैन में हमने सेट करके रखा हुआ है। ये हमारा लिमिट है डेटा 4। ठीक है, तो लिमिट हम 1 से लेकर चलते हैं और दो दो डेटा निकालेंगे, तो इंटर हमने कर दिया। तो ये हमारा डेटा 1 से 2 आ गया, 2 आ गया। अब इसको 2 पास करो, यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक, यानी 2 से लेकर 4 तक नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट पर कॉल किया तो नेक्स्ट डेटा आ गया। देखो ये हमें मिल रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो हमने 2 पास किया 4, तो हमें 2 से मिला 1 2 3 4, ये हमें डेटा मिल गया, राइट। अब ऐसे ही 4 से 4 पास कर देते, 4 से लेकर 6 तक देखते क्या आता है, 6 तक कर दिया डेटा, तो ये हमें कुछ नहीं मिला, डेटा रीच कर गया होगा। तो ऐसे हम पेजिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोड बेस देख लो आप लोग, समझ में आ जाएगा। ये हमारा पूरा कोड बेस है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, इससे हम बनाते हैं अपना पेजिनेशन। ठीक है, तो पेजिनेशन आपको समझ में आ जाएगा पेजिनेशन क्या होता है। पेजिनेशन डन हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा चलेगा वो आप कर लोगे, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लाइक और भी चीज़ें क्या होती हैं, तो आपको एक एक करके मिलती रहेगी।